हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि गुड एटिकेट्स में ग्रीटिंग्स का क्या रोल है और आई कांटेक्ट का क्या रोल है। आज हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे जिसमें हमने पढ़ना है कि गुड एटिकेट्स में पंक्चुअलिटी का क्या रोल होता है और प्रिपेयरनेस का क्या रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये है हमारी स्लाइड और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी का मीनिंग होता है कि आपको अगर मैं लेमैन भाषा में समझाऊं अपनी बात करने के तरीके में, कि पंक्चुअलिटी होता है जब आपको कोई काम कहा जाए तो आप उसी टाइम उसको कर दें। अगर आपको बोला जाए कि ये आपको यहाँ पे इतने बजे पहुँचना है, आप उससे पहले पहुँच जाएं। सो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक वर्कर के लिए बहुत मायने रखती हैं। इसी से उसके एटिकेट्स जो हैं वो भी दिखाई देते हैं कि आखिर वर्कर जो है वो कितना पंक्चुअल है, कितना लॉयल है अपने काम के लिए। कहता है पीपल प्लेस ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन बीइंग ऑन टाइम फॉर इवेंट्स। लोग बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं जब भी किसी काम को देना होता है किसी को, तो उसमें टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको बोला गया कि आज की एक्टिविटी होगी मदर्स डे पे, तो आपने क्या किया, मैंने आपको बोला और आपने 10 मिनट या 15 मिनट, मैंने आपको बोला शाम को सबमिट करवाना, आपने 10 या 15 मिनट या आधे घंटे में मेरे को सबमिट करवा दी। दिस इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी फॉर बीइंग अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए ये थी उसकी पंक्चुअलिटी, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। और वहीं पे जब हम बात करते हैं वर्कर से, इसको रिलेट करते हैं, अपने वर्क से रिलेट करते हैं। जैसे कोई इंसान है, आपने अपनी दुकान पे रखा हुआ है, कोई सुपरवाइज़र रखा हुआ है, ठीक है, उसका काम है कि आपने उसको बोला है सुबह तुमने भाई 9 बजे दुकान खोलनी है। वो इंसान 8:50 पे पहुंच जाता है और दुकान खोल देता है। ये उसकी पंक्चुअलिटी है। या 9 बजे, ठीक 9 बजे दुकान खोल देता है, ये उसकी पंक्चुअलिटी है। तो यहीं से मायना लगाया जा सकता है, यहीं से हम लगा सकते हैं उसका हिसाब कि वो इंसान कितना अच्छा है अपने काम के लिए। तो इसमें भी वही बताने की कोशिश की है कि एक बिज़नेस में पंक्चुअलिटी का क्या मतलब होता है और कैसे पंक्चुअल होना चाहिए हमें। कभी भी लेट नहीं होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और विद इन डेडलाइंस, अगर आपको कोई टाइम दिया जाता है तो उसी टाइम के अंदर अंदर आपने वो काम ख़त्म करके दिखाना होता है। कहता है इफ़ यू आर अटेंडिंग ए बिजनेस मीटिंग इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू अराइव एट योर डेस्टिनेशन एट फ्यू मिनट्स अर्ली। अगर आप एक वर्कर हैं और आपको कहीं पे बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है तो आपको जो टाइम दिया गया है उससे पहले पहुंचना चाहिए। ये गुड एटिकेट्स होते हैं एक बिजनेसमैन के लिए। पीपल हु अराइव प्रिसाइजली व्हेन ए मीटिंग इज सेट टू बीइंग आर ऑफन कंसीडर्ड लेट। जब कोई इंसान मीटिंग के बाद आता है या मीटिंग के बीच पहुंचता है तो उसको कंसीडर किया जाता है लेट, कि वो लेट है, वो ऑन टाइम नहीं है, वो पंक्चुअल नहीं है अपने काम के लिए। देन एज इट मे टेक ए फ्यू मिनट्स टू गेट सेटल्ड विच विल डिले द स्टार्ट ऑफ मीटिंग। अब जैसे समझिए इसमें उसने बात की है कि
सभी बैठे हैं, एक कमरा है, कमरे में मीटिंग होनी है, 10 जो हैं वो क्लाइंट बैठे हुए हैं और एक इंसान खड़ा होकर उनको लेक्चर दे रहा है, मीटिंग समझा रहा है। अगर कोई इंसान 10 में से एक इंसान लेट हो गया है, वो लेट में पहुंचता है देरी से, और अब आपको पता ही है जब बैठना होता है मीटिंग के लिए तो कुछ टाइम लगता है सेटल डाउन करने के लिए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सामने रखना होता है, नोट्स बनाने के लिए या कुछ करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मीटिंग है वो डिले हो सकती है। सो इस चीज़ों को नहीं करना है। इन चीज़ों से बैड एटिकेट्स शो होते हैं, गुड एटिकेट्स शो नहीं होते हैं। गुड एटिकेट्स तब शो होते हैं जब आप किसी चीज़ को करने के लिए एकदम पंक्चुअल हैं, लॉयल हैं। देन द नेक्स्ट को टॉपिक इज़ बी प्रिपेयर्ड टू होस्ट मीटिंग्स। देखिए फर्स्ट वाली जो आपको मैंने बी पंक्चुअल वाला बताया, उसमें आगे मैंने एक पिक लगाई है जिसमें एक इंसान की रिस्ट वॉच शो की है। दैट ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ऑलवेज बी ऑन टाइम। जब भी कुछ करना है बी ऑन टाइम, उसी टाइम कीजिए जब बोला जाए। कभी भी डिले नहीं करने चाहिए अपने काम, कभी भी लेट नहीं करने चाहिए अपने काम, ठीक है। तो सेकंड में आपको बता रहा था कि बी प्रिपेयर टू होस्ट मीटिंग के कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऑन स्पॉट करनी पड़ती हैं, ठीक है। इमरजेंसी के तौर पे जैसे ऑन स्पॉट करना पड़ा। अब हमारा लॉकडाउन देखिए, हमारे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप सबको पता है, जिसकी वजह से आप सभी घर हैं, ठीक है। और इमरजेंसी का टाइम है और हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने एकदम से स्टेप उठाया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि इस कोविड-19 इस कोरोना वायरस की वजह से इतना बड़ा हड़कंप मच जाएगा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑन स्पॉट मीटिंग्स लेते हैं अपने से छोटे एम्प्लॉइज़ की, कि इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है, कैसे तेज़ी से काम करना है, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ बी प्रिपेयर टू होस्ट मीटिंग्स। मीटिंग्स आपको समझ आ रही है। यहाँ पे जो पिक्चर है मैंने उसमें शो किया हुआ है एक मीटिंग का सिनेरियो, कि एक इंसान जो है वो मीटिंग ले रहा है और सभी जो ऑन टेबल बैठे हुए हैं वो उसकी मीटिंग को अच्छे से सुन रहे हैं जो वो बता रहा है। साइड स्क्रीन पे कहता है इफ़ यू हैव क्लाइंट्स और अदर अटॉर्नीज कमिंग टू यूर ऑफिस, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर देम टू अराइव अप टू 15 मिनट अर्लियर। कहता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स होता है जैसे एक बॉस होता है, जैसे समझ लीजिए आपके वहाँ पे एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, आपका सामान ख़रीदना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बल्क में, थोड़ा सामान नहीं खरीदना, बहुत ज़्यादा बल्क में ख़रीदना है। तो उस इंसान को क्या चाहिए कि उसको पता है आज मेरे क्लाइंट्स ने आना है, आज मेरे उन लोगों ने आना है जिन्होंने मेरे से वो सामान ख़रीदना है, तो वो पहले ही तैयार रहे उनसे मीटिंग करने के लिए 15 मिनट पहले ही, ठीक है। देन द मीटिंग स्पेस शुड बी इन ऑर्डर एंड रिफ्रेशमेंट शुड बी मेड अवेलेबल। जब भी ऐसी कभी मीटिंग्स होती हैं, जो स्पेस होती है जैसे कमरा हो गया जहाँ पे वो मीटिंग करानी है, रूम, वहाँ पे एसी लगा है या नहीं है, एज़ पर द एनवायरनमेंट, क्या वहाँ पे बैठने लायक जगह है, क्या वहाँ पे लाइटनिंग है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं जिससे उनकी जो मीटिंग है क्लाइंट और जो बिज़नेसमैन है वो अच्छे से हो पाए। ये चीज़ें जो होनी चाहिए ये आपको पहले ही देख लेनी चाहिए,
मीटिंग करने से पहले, क्योंकि जब मीटिंग करेंगे, अगर मीटिंग करते टाइम अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपके क्लाइंट होंगे उन पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा और ये आपके एटिकेट्स जो हैं उन पे भी असर डालेगा। इससे ये शो होगा कि आपको तो एटिकेट्स ही नहीं है कि कैसे मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना है। सो इसीलिए कहा गया है कि जब भी आपने मीटिंग के लिए तैयारी करनी है तो आपने क्या करना है, उस रूम को जहाँ पे आपने मीटिंग हॉल है आपका, वहाँ पे देखना है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। और रिफ़्रेशमेंट्स होती है, जैसे टी हो गया, पैटी हो गई, मतलब कि टी टाइम होगा तो टी टाइम, अगर लंच टाइम में मीटिंग है तो उनको लंच, अगर मॉर्निंग में है तो उनको ब्रेकफास्ट, और अगर इवनिंग में है तो उनको ब्रंच। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने रिफ़्रेशमेंट में कि क्या वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट अवेलेबल है या नहीं है, रूम अच्छा सा है या नहीं है, मीटिंग हॉल में सब ठीक है, सफाई है, चेयर्स अच्छे से हैं, मीटिंग टेबल सब ठीक है, इलेक्ट्रिक, कैमरा, साइड स्क्रीन, प्रोजेक्टर सब ठीक है। तो अगर ये होगा तो आपकी मीटिंग एक सक्सेसफुल मीटिंग मानी जाएगी। कहता है इफ़ यू आर कंडक्टिंग ए मीटिंग इन योर ऑफिस एंड विल बी बिजी ड्यूरिंग द 15 मिनट्स बिफोर द मीटिंग इज सेट टू बिगिन, मेक श्योर देयर इज़ समवन अवेलेबल टू ग्रीट द गेस्ट। अगर आप कहीं बिज़ी हैं और आपके वो क्लाइंट आ जाते हैं, ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है उसने किसी को बुलाया हुआ है अपने पास मीटिंग के लिए, क्लाइंट उनका कोई आ रहा है उनके पास और आप बिज़ी हैं, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, जब बॉस बिज़ी होता है और जब उसके पास कोई क्लाइंट्स आते हैं और उस क्लाइंट को ग्रीट करने के लिए कोई ना कोई आगे इंसान होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ, वो आपको अच्छे समझ आएगी। आप अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता है, आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो आपको पता है डॉक्टर अंदर बिज़ी है, किसी और पेशेंट को देख रहा है, ठीक है, आप क्या हैं, उसके क्लाइंट हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर थोड़ी आपको बोलेगा कि मैं बिज़ी हूँ, वो तो आपको अंडरस्टूड होगा कि वो और किसी पेशेंट को देख रहा है। उसने क्या किया होगा, बाहर एक रिसेप्शन पे एक इंसान को बिठाया होगा जो आपसे पूछेगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या है। वो आपकी एक पर्ची बनाएगा, ठीक है, आपसे फ़ी लेगा और आपको पानी के लिए पूछेगा और कहेगा यहाँ पे बैठ जाइए। जैसे ही डॉक्टर साहब फ्री होंगे आपका नंबर आ जाएगा। सो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं बिज़ी हूँ और मेरे क्लाइंट बाहर बैठे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उन क्लाइंट्स को मिलने के लिए कोई ना कोई इंसान को पहले से ही रखा होना चाहिए। आगे कहता है मेक श्योर देयर, आगे कहता है यू नेवर वांट टू लीव समवन इन योर रिसेप्शन एरिया वंडरिंग व्हाट टू डू। आप किसी ऐसे इंसान को उस रिसेप्शन एरिया में नहीं रखिए जिसे पता ना हो कि करना क्या है, कि कैसे ग्रीट करना है या कैसे। आपको एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे अपने वर्कर को रखना है जो अच्छे से ग्रीट कर सके जो आपके क्लाइंट्स हैं। इससे क्या होगा कि गुड एटिकेट्स शो होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें आपने सीखा कि पंक्चुअलिटी का क्या रोल होता है एक गुड एटिकेट्स में और आपकी डे टू डे लाइफ में, और कैसे एक प्रिपेयरनेस ऑफ होस्टिंग अ मीटिंग व्हेन यू आर वर्किंग एज ए बिजनेसमैन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से।